हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना करनाल जिले का क्विक रिविजन। जो भी इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। करनाल मैप में कहाँ है? ये हमारा करनाल है। इससे लगता है कौन कौन से क्षेत्र हैं वाले अन्य डिस्ट्रिक्ट के? कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र। चलो आज हम अपने करनाल का क्विक रिविजन करते हैं। करनाल जो जिले का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को किया गया था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तभी करनाल जिले का गठन किया गया था। उस टाइम पे क्षेत्रफल में जब गठन किया गया था तो क्षेत्रफल कितना था? 7,964 वर्ग किलोमीटर। अब कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? 5वीं जनगणना थी। तो उस टाइम पे करनाल जिले की जो जनसंख्या थी वो 15 लाख से अधिक थी। अब जो करनाल का पुराना नाम क्या है? इसको पहले क्या बोलते थे? करनाल्या बोलते थे, क्योंकि राजा कर्ण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और कर्ण के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? करनाल। अब करनाल के कुछ उपनाम भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि करनाल को हम क्या कहते हैं? चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। प्राचीन या वर्ल्ड टाउन किसको हम बोलते हैं? करनाल को। एग्रो हब ऑफ हरियाणा, पेरिस ऑफ हरियाणा या प्लान्ड वे सिचुएटेड फर्स्ट सिटी बाय ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा नियोजित तरीके से बसाई गई पहला शहर है वो कौन सा? हमारा करनाल है। अब करनाल में विधानसभा सीटें और तहसील कितनी हैं? 5 विधानसभा सीटें और 5वीं तहसील है। और कौन कौन सी अब विधानसभा सीट या तहसील है? करनाल, असंध, इंद्री, घरौंडा और नीलीखेड़ी। असंध का पुराना नाम क्या था? असंध का पुराना नाम आसंदित होता था, जिसके बारे में हमें पता चलता है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और जो असंध है ना, वो राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी थी। जो हमारी विधानसभा सीटें हैं वही हमारे यहाँ पर तहसील भी है। अब उप तहसील, कितनी उप तहसील है? 3 उप तहसील है। कौन कौन सी? निसिंग, बल्ला और निगटू। कौन कौन सी है? 3 उप तहसील है, निसिंग, बल्ला और निगटू। उद्योग, अब करनाल जो जिले हैं उसमें कौन कौन से उद्योग हैं? इसमें चिकित्सा उपकरण है, वनस्पति तेल उद्योग है, कृषि उपकरण है, लिबर्टी जूता, क्योंकि जो जूता विदेशों में बिकता है ना, लिबर्टी जूता, उसकी फैक्ट्री है। चावल उद्योग है त्रावडी में। अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल यहाँ मिलते हैं। 2 उद्योग है यहाँ पे चावल। कौन कौन से? एक दुनार मिल है और एक इंडिया गेट है। कहाँ है ये? करनाल में। अब विधानसभा सीटें हो गई, उद्योग हो गए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मंदिर। करनाल जिले में कौन कौन से मंदिर है? तो माता बाला सुंदरी मंदिर है। कौन से? बड़ा गांव में। कौन सा मंदिर है? माता बाला सुंदरी मंदिर। सीता माई मंदिर है सीता माई गांव में। माता बाला सुंदरी मंदिर और सीता माई मंदिर कौन से गांव में? सीता माई गांव में। अब जहाँ मंदिर होते हैं वहीं मेले भी लगते हैं। तो यहाँ कौन कौन से मेले हैं? देवी का मेला है पटेड़ा गांव में। कौन सा? देवी का मेला। गोका पीर खेड़ा गांव में। पांडु मेला तूफाना यानी कि असंध में असंध गांव में ये लगता है। प्रतिमा ये मेला लगता है। कौन सा? पांडु मेला। प्रासर का मेला त्रावडी में। बाबा सिमरनदास जी की कच्ची समाधि कहाँ है? इंद्री में। छड़ियों का मेला लगता है अमरपुर में। और सालवन गांव में क्या लगता है? सालवन गांव को हम क्या कहते हैं? मेलों का गांव कहते हैं। किस गांव को हम मेलों का गांव कहते हैं? याद रखना। कौन सा गांव है वो? सालवन गांव क्या है? मेलों का गांव है। मंदिर हो गई। शिक्षा, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्थान। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कौन से गांव में? कुटेल गांव में। महाराणा प्रताप बागयान यूनिवर्सिटी है अंजन स्थली में। कहाँ ये?
अंजन थैली में कौन सी? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में। और सैनिक स्कूल, यानी कि हरियाणा में जो है सैनिक स्कूल जो पहला खुला था, कहाँ खुला था? करनाल में खुला था 1961 में। कौन से गांव में? कुंजपुरा गांव। कौन सा गांव है सैनिक स्कूल का 1961 में? कुंजपुरा गांव। इसमें जो कुंजपुरा गांव है, इस रियासत की स्थापना किसने की थी? निजावत खान ने। कुंजपुरा जो है रियासत की स्थापना किसने की थी? निजावत खान ने। जवाहर नवोदय विद्यालय का है? सागा गांव में। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, जिसकी स्थापना 2011 में की थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों के जो है अच्छी गुणवत्ता के लिए केंद्र बनाया गया था, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इजराइल के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। कहाँ? गरोंडा में। और गरोंडा कहाँ पड़ता है? करनाल में। एनसीसी एकेडमी की स्थापना कहाँ की थी? अरायपुरा गरोंडा में। माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय, जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी जो है विद्यालय स्कूल की स्थापना की गई थी। कहाँ? करनाल में। क्या नाम है उसका? माता प्रकाश कौर मूक बधिर आवासीय विद्यालय। कहाँ है? करनाल में। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र का है? उचानी गांव में। गन्ना प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, ये कहाँ है? करनाल में। गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? करनाल में। कब? 1932 में। CSSRI की स्थापना जो किससे है? मिट्टी से संबंधित है, सोइल से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। पोल्ट्री की स्थापना जो 21 दिन में हुई थी, कहाँ? नीलो खेड़ी में। और DWA की स्थापना जो गेहूं के बारे में बताता है, उसकी गुणवत्ता के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अब राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, क्योंकि जो राष्ट्रीय पशु के जो जेनेटिक्स के बारे में जो बताएगा, उस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1985 में। कहाँ की गई थी? करनाल में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, कौन सा? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की है? करनाल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI बोलते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। कहाँ? 1923 में। जब 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, जब की गई थी बेंगलुरु में, लेकिन 1955 में इसकी स्थापना कहाँ हुई है? करनाल में। इसको करनाल लाया गया। NDRI की स्थापना हुई थी सबसे पहले बेंगलुरु में। कब? 1923 में। अगर तुमसे हरियाणा में पूछे तो कब? 1955 में। फिर बाद में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में, अब तो इसका नाम हम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में हम इसको क्या बोलते थे? तो स्टार्टिंग में हम बोलते थे इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1936 में जो है इसका नाम क्या हुआ? इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? 1936 में इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम क्या बोलते हैं? NDRI, क्योंकि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको करनाल में कब बुलाया गया था? करनाल में स्थापना कब हुई थी? 1955 में। फिर इसको जो है फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया। कब? 1989 में। IF जो है तकनीकी के माध्यम से जहाँ पर भैंस के जो है क्लोन तैयार किए जाते हैं। 1990 में जो इसने प्रथम नाम का जो है क्लोन बनाया था, भैंस का जो है क्लोन जो है तैयार किया था। भैंस का पहला क्लोन 1990 में प्रथम नाम से जो है यहाँ तैयार किया गया था। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का बनाया गया 1989 में। अब इसके बाद है FSL, यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब। FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब, जिसकी स्थापना 1973 में रोहतक में की गई थी। 1976 में कहा गया मधुबन में। पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फोरेंसिक साइंस लैब की रोहतक में। बाद में कहा गया मधुबन में, करनाल में 1976 में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ कौन कौन से जो है पर्यटन स्थल है। एक है छावनी चर्च टावर, 5 पीरों की मजार, कहाँ? ये मधुबन में। सेंट जेम्स चर्च है। शाह अलामा नूर जो है मोहम्मद की जो है
दरगाह है, कौन सी? शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह है, नेवल गांव में है। इसको हम क्या बोलते हैं? नूरी दरगाह भी कहते हैं। किस दरगाह को हम नूरी दरगाह कहते हैं? शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह को हम जो है नूरी दरगाह भी कहते हैं। यहाँ पर जो है मीरा साहिब का मकबरा है और यहाँ पर जो है बूली शाह कलंदर की दरगाह है। बूली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ है? करनाल में। सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला है मामा भांजा सराय का है। अगर मामा भांजा सराय पूछे तो कहाँ है? गरौंडा करनाल में। मामा भांजा सराय का है? गरौंडा करनाल में। कोहांड कोस मीनार का है? करनाल में। कोहांड कोस मीनार का है? करनाल में। कर्ण झील जिसको हम ओसिस भी बोलते हैं, कहाँ है? उच्चाना या उच्छाना कुछ भी कहो, 1972 में इसकी जो स्थापना की गई थी। कर्ण झील का है? करनाल में। चक्रवर्ती झील का है? करनाल में। बादशाही पुल करनाल में। प्रासर तालाब जहाँ पर जो है दुर्योधन छिप गया था, छिप कर बैठा था, किस तालाब में बैठा था? प्रासर तालाब। और पूछो प्रासर तालाब कहाँ पड़ता है? करनाल में। अटल पार्क जरासंध किला कहाँ है? करनाल में। विक्टोरिया हॉल जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी, गांधी, अब जो इसका नाम क्या कर दिया? गांधी मेमोरियल कर दिया गया है। और सबसे पहले क्या था? विक्टोरिया हॉल जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, कहाँ है? बहलोलपुर में। बहलोलपुर में जो है कहाँ छुपा था? दुर्योधन छुपा था। कुशाण स्तूप करनाल में। राजा गजपत सिंह का किला कहाँ है? करनाल में। राजा गजपत सिंह का किला कहाँ है? करनाल में। अब यहाँ के जो फेमस करनाल जिले के जो फेमस व्यक्तित्व है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तुम सभी जानते हो कि इंडिया की जो है फर्स्ट वुमेन है जो स्पेस में गई थी, कौन थी? कल्पना चावला। भारत की ये पहली महिला थी। और वैसे पूछे तो वर्ल्ड में दूसरी जो है महिला थी, और भारत की जो है पहली महिला जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी, कल्पना चावला। इसका भी संबंध कहाँ से है? करनाल से। ये इसके डेट ऑफ बर्थ को लेकर कई बार इशू रहा है, लेकिन मेन तो ये माना कि 1 जुलाई 1961 में जो है इसका जन्म हुआ था। अगर ये एग्जाम में ना हो तो 17 मार्च 1962 में। स्पेस में जाने वाली जो है फर्स्ट वुमेन है, और वर्ल्ड में जो है सेकेंड जो है वुमेन है। इसके बचपन का नाम था मोंटो। बचपन का नाम क्या था? मोंटो। टैगोर बाल निकेतन स्कूल से जो है इसने अपनी शिक्षा पूरी की है। फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है स्पेस इंजीनियरिंग का जो है अपना कोर्स कंप्लीट किया है, कौन से? पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में जो है इन्होंने शादी कर ली फ्रांस के जो है जॉन पियर हैरिसन, कौन से? फ्रांस से संबंधित है, जॉन पियर हैरिसन से जो है इसकी बाद में शादी हो गई। इसके बाद नासा में जो है सिलेक्ट हुई थी 1994 में। स्पेस में गई 1997 में। सेकेंड टाइम गई थी किससे? कोलंबियो से। स्पेस में गई थी सेकेंड टाइम, कब गई थी? कोलंबियो से गई थी। और इसकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु थी 1 फरवरी 2003 को। सिर्फ ये याद रखना है इसकी कल्पना चावला की डेथ के बारे में, 1, 2, 3 क्या तारीख याद रखनी है? 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003। इस कल्पना चावला के जो है नाम पर जो है पुरस्कार शुरू किया गया था 2010 में। नाम पर पुरस्कार शुरू किया गया था 2010 में। और कल्पना चावला को हम क्या बोलते हैं? स्पेस क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पेस क्वीन बोलते हैं। इसके बाद विक्रमजीत विकर क्या है? एक्टर है। मेहताब विकर सिंगर है। कौटिल्य पंडित जिसको हम गूगल बॉय भी कहते हैं, क्या? कौटिल्य पंडित क्या है? कोहान गांव से है। क्या ये कौटिल्य पंडित कौन? कोहान। कौन? क्या ये? गूगल बॉय है। लियाकत अली जिसका संबंध जो है करनाल से, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। अजमेर चोपड़ा एकनपुर जो है, अजमेर चोपड़ा किससे? एकनपुर से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड मिला था 1982 में। अब है शीबा मोगन। क्या नाम है? शीबा मोगन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। शीबा मोगन को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। फर्स्ट टाइम जो है मैच में जो है इंटरनेशनल मैच में जो है रेफरी भी रह चुकी है और कोच भी रही है। शीबा मोगन जो है क्वीन ऑफ बास्केटबॉल है। सॉरी जो इसको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था 1982 में।
शिवा मोगन जो है क्वीन ऑफ बास्केटबॉल है। 1982 में शिवा मोगन को जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। यह अंतर्राष्ट्रीय जो मैच में जो है रेफरी रह चुकी है। अनीश बनवाला ये किससे संबंधित है? शूटिंग से। नवदीप सैनी जो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रावडी एक्सप्रेस। किसको हम बोलते हैं? नवदीप सैनी को। क्योंकि ओडीआई में जो है 229 मैचेस और टेस्ट मैच में 299 जो इसका हाईएस्ट जो है स्कोर है। ओडीआई 229 और टेस्ट 299। अश्विन चोपड़ा ये क्या एक सांसद है? पंजाब केसरी के जो है संपादक भी हैं। कौन? अश्विनी चोपड़ा क्या एक सांसद है और पंजाब जो केसरी के हैं संपादक भी। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आता है ना, उसके संपादक भी कौन? अश्विनी चोपड़ा। संबंध किससे है? करनाल से। आज का जो रिवीजन सेट जो था इतना ही था। अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, और कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और जो भी इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता देती हूँ आपको जो इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप 7335990 करके सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे जो है इसकी जो है हैंड रिटन नोट्स के साथ इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।